नरेंद्र सभी को। तो आज हम देखने वाले हैं 25 बोल का पार्ट 22। तो हमने अभी तक 21 बोल कर लिए हैं, अब हम 25 बोल ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं। तो आई होप सभी को ये सीरीज अच्छी लगी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 बोल का 22वां बोल। तो 22वें बोले श्रावक जी के 12 व्रत। तो जो श्रावक होते हैं उनके 12 व्रत होते हैं। ठीक है। तो श्रावक जी 12 व्रतों के धारक होते हैं। 1 से 12 के कोई भी व्रत अगर किसी ने धारण कर रखे हैं तो वो श्रावक कहलाता है। तो उसमें आता है सबसे पहले पहले अहिंसा व्रत में श्रावक जी त्रस जीव को संकल्प पूर्वक मारे नहीं, मरावे नहीं, मन वचन और काया से। दूसरे सत्य व्रत में श्रावक जी मोटा झूठ बोले नहीं, बोलावे नहीं, मन वचन और काया से। मतलब हम के सिंपल सा है, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, जीवों की किसी भी प्रकार से जानबूझकर हिंसा नहीं करना, करना नहीं और मारे नहीं और मरवावे नहीं, करवावे नहीं किसी को, मन वचन और काया से। ठीक है। 2 करण और 3 योग से। ठीक है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। दूसरा झूठ बोलने का, झूठ बोले नहीं और बोलावे नहीं, मन वचन और काया से, सिंपल। तीसरे बोले अचोरी व्रत, अचोरी व्रत यानी चोरी नहीं करना। तीसरे अचोरी व्रत में श्रावक जी स्थूल चोरी करे नहीं, करावे नहीं, मन वचन काया से। चौथे परदार विवर्जन एवं स्वदार संतोष व्रत यानी स्त्री पर स्त्री में श्रावक जी पर स्त्री सेवन का त्याग करे और अपनी स्त्री की मर्यादा करे। इस तरह से चौथा व्रत हो गया। पांचवा परिग्रह व्रत यानी परिग्रह यानी संग्रह करना चीजों का, किसी भी चीजों का बहुत सारी जरूरत से ज्यादा रखना और जितनी चीजें हैं उन पर ममत्व भाव रखना परिग्रह हो जाएगा। तो पांचवे परिग्रह व्रत में श्रावक जी परिग्रह की मर्यादा करे। छठे दिशा परिमाण व्रत में तो कितनी दिशाओं में, 6 दिशाओं की मर्यादा करे, मतलब 6 दिशाओं में कितना कितना जाना है उस तरह से उनकी मर्यादा रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो जैसे आप 5 किलोमीटर इस दिशा में, 5 किलोमीटर इस दिशा में, इस तरह से पांचों 6 दिशा में 5-5 किलोमीटर का मर्यादा रख सकते। हो गया हमारा छठा परिमाण व्रत। सातवें उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में श्रावक जी 26 बोलों की मर्यादा करे एवं 15 कर्मदान का त्याग करे। इसमें मैं आपको 26 बोल और 15 कर्मदान तो नहीं बता पाऊंगी, पर हमारे जो प्रतिक्रमण है उनमें 26 बोल और 15 कर्मदान का वर्णन दिया हुआ है। तो वो उसमें से आप देख सकते हैं। वो सीरीज लाने के भी भाव है। तो देखते हैं क्या होता है उसमें। तो सातवें व्रत में आपको क्या याद रखना है, सातवें व्रत उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में श्रावक 26 बोलों की मर्यादा करे और 15 कर्मदान का त्याग करे। आठवें अनर्थदंड बीरमन व्रत में श्रावक जी अनर्थदंड का त्याग करे। अनर्थदंड यानी फालतू का काम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हॉल में बैठे हैं और पूरे घर की लाइट चल रही है जबकि आपको जरूरत सिर्फ हॉल के लाइटों की है और वो कोई भी यूज नहीं कर रहा है उन लाइटों को, तो आपको विवेक रख के उन अनर्थदंड यानी जो काम का नहीं है ऐसा पाप, तो अभी फालतू में हमको वो सारे घर की लाइटों का पाप लग रहा है, तो हम उस पाप से बचे। एटलीस्ट अर्थ का पाप करने के अलावा जो अनर्थ का पाप है यानी वेस्ट का पाप है उससे हम बचे। नवे सामायिक व्रत में श्रावक जी प्रतिदिन शुद्ध सामायिक करे, सामायिक का नियम रखे तो वो सामायिक करे श्रावक जी नवे व्रत में। 10वें देशावकाशिक व्रत में श्रावक जी देशावकाशिक व्रत करे, संवर करे, 14 नियम चितारे, इस तरह की क्रियाएं करे देशावकाशिक व्रत में। 11वें पोषदोपवास व्रत। पोषदोपवास व्रत में क्या होगा, पोषद करे, प्रतिपूर्ण पोषद करे, महीने के 4 पोषद करे, 6 पोषद करे या फिर संवत्सरी के करे, पर्युषण में करे, इस तरह 24 जो इस तरह से महीने में पक्षी अमावस, इस तरह से आप पोषद कर सकते हैं। तो ये 11वां बोल जो हो जाएगा पोषद का व्रत हो जाएगा, श्रावक का पोषद करने का। 12वां अतिथि संविभाग व्रत। तो अतिथि संविभाग में क्या है, 12वें अतिथि संविभाग व्रत में श्रमण निर्गंतों को प्रतिदिन 14 प्रकार की वस्तुओं में से जो निर्दोष हो उन्हें देवे। जो भी वस्तुएं निर्दोष हैं वो साधु संत जो महाराज हमारे घर पे पधारते हैं, जिस समय हम उनको गोचरी बहराते हैं, उसमें 14 प्रकार की वस्तु में से जो भी निर्दोष हो हमारे घर में उस समय उनको वो प्रदान करावे। ये हो गया हमारे 12 व्रत, श्रावक के 12 व्रत।
तो आई होप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 23वें बोल के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।